बारों से भरा ड्रम को आग लगाकर खरगोश की तरफ धकेल दिया, जो ननका ड्रम को फूंके मारकर खरगोश की तरफ भेज रहा था। खरगोश ने आगे से पंखा चला के ड्रम वापस बोंके की तरफ धकेल दिया। ड्रम बोंके के पास आके फट गया और बोंके की हवा टाइट हो गई। फिर बोंके ने पानी में तैरने वाला लिबास डाला और बम को आग लगाकर पानी के नीचे से खरगोश के बेड़े की जानिब बढ़ने लगा कि अचानक उस पर पानी में मछली ने हमला कर दिया। मछली बम समेत बोंके को निगल गई। बम मछली के पेट में ही फट गया। बो का प्लान फिर फेल हो गया। अब दोनों बेड़े आमने सामने थे। शदीद फायरिंग हो रही थी। खरगोश बहुत चालाक था। जब बोंका बिल्कुल खरगोश के सामने आया तो खरगोश ने गोली चला दी, जो सीधी जाए बोंके को लगी। बोंके की मूंछों के अलावा सब कुछ जल गया। बोंके को गुस्सा आ गया और देखने लगा कि खरगोश सामने आए तो मैं भी तोप चला दूं। बोंका देख ही रहा था कि खरगोश ने फिर हमला कर दिया। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। बोंगा गुस्से से पागल हो गया और अंधाधुन गोलियां चलाने लगा। खरगोश भी भरपूर मुकाबला कर रहा था। क्या हुआ? बोंका तोप में गोला डाल ही रहा था गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। पीछे से खरगोश ने आकर गोला चला दिया और बोंके मियाँ एक बार फिर ढेर हो गए। खत्म, बाय बाय, टाटा। खरगोश तोप में गोला फेर रहा था कि बोंके ने आकर तोप चला दी। गुड बाय, गया। लेकिन खरगोश की तोप उल्टी चल गई और बोंका बेचारा फिर जलील हो गया। अब बोंके का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और बोंका खरगोश के बेड़े पर पहुंच गया। खरगोश एक बड़े मस्तून पर चढ़ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोंका उस सुतून को काटने लग गया।